हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीजगणित को बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे। अगर आप लोग अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो मैथ में जो भी पढ़ो बिल्कुल शुरुआत से पढ़ो, कॉन्सेप्ट को सीखो, तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और कोई भी सब्जेक्ट हो अगर उसको आप ऊपर ऊपर भी पढ़ लोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन मैथ को जब तक आप शुरुआत से नहीं सीखोगे, कॉन्सेप्ट को नहीं सीखोगे, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बीजगणित को बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, बीजगणित की परिभाषा क्या है। जब चर और अचर जोड़, घटाव, गुणा, भाग के साथ जुड़े होते हैं तो उसको हम बीजगणित कहते हैं। तो अब ये चर और अचर क्या होते हैं। चर, जिस राशि का मान गणित में बदलता रहता है उसको हम चर कहते हैं। जैसे x, y, z, यानी कि a से लेकर z तक जो भी अक्षर हैं वो हमारे क्या हैं, चर। और हमारा अचर क्या होता है, जिस राशि का मान गणित में नियत रहता है उसको हम कहते हैं अचर। जैसे 1, 2, 3, 4, यानी कि 1 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर हैं उनको हम कहते हैं अचर। तो हमारा बीजगणित क्या है, x, y, z में से कुछ भी उठाओ और 1, 2, 3 में से कुछ भी उठाओ और उन दोनों को हम प्लस माइनस जोड़ घटाव के साथ अगर जोड़ दें तो उसको हम कहते हैं बीजगणित। चलिए बीजगणित का जोड़ सीखते हैं। तो जोड़ सीखने से पहले आप एक बात याद रखिए, एक जैसे अक्षर ही आपस में जोड़ या घटा सकते हैं। यानी कि x को हम सिर्फ x में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, y को हम y में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, x को y के साथ नहीं जोड़ सकते। तो हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जैसे लिखा है यहाँ पर x प्लस x को हमें x में जोड़ना है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ लिखा है एक पेंसिल और एक पेंसिल, जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो इसका मतलब है एक पेंसिल एक पेंसिल। तो एक पेंसिल और एक पेंसिल मिलकर क्या हो जाएंगी, 2 पेंसिल। जैसे यहाँ लिखा है 3x प्लस 4x, तो ये कितने हो जाएंगे, 3 और 4 7x। तो ये जो x, y, z है इसको आप समान की तरह समझिए। जैसे यहाँ लिखा है 3 पेंसिल 4 पेंसिल, तो 3 पेंसिल और 4 पेंसिल मिलकर कितनी पेंसिल हो गई, 7 पेंसिल। ऐसे ही जैसे y में दिया रहेगा, y में दिया है 2y प्लस 5y, तो इसको समझ लीजिए। जैसे पेन लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 2 पेन और यहाँ लिखा है 5 पेन, तो 2 पेन और 5 पेन मिलकर कितने हो जाएंगे, 7 पेन। अब अगर हमें कहीं दे दें 3x प्लस 5y, अब देखिए ये दोनों तो अलग अलग हैं, अलग अलग अक्षर हैं, तो ये दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे। तो इसका आंसर यही हो जाएगा 3x प्लस y। क्या सीखा आपने, एक जैसे ही आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे, अलग अलग अक्षर आपस में नहीं जुड़ेंगे। तो एक बड़ा सा क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे लिखा हो यहाँ पर x प्लस y प्लस 4x प्लस 3y, हमें इसको जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, x वालों को x वाले में जोड़ेंगे और y वालों को y वालों में जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखा है x और एक x वाला ये है, तो ये एक x है और ये 4x है। जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ 1 होता है, 1 को हम लिखते नहीं है। तो एक x ये है और 4x ये है, तो कितने हो जाएंगे, 5x। अब y वालों को हम अलग से जोड़ेंगे, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4y। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि दोनों के अक्षर अलग अलग हैं, इसके पास x है और इसके पास y है। हमने पहले ही बताया था अगर एक जैसे अक्षर होंगे जब ही आपस में जोड़ घटा सकते हो, अलग अलग अक्षर को आप आपस में जोड़ या घटा नहीं सकते। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बीजगणित का घटाव सीखते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा, एक जैसे अक्षर ही आपस में जोड़े या घटाए जा सकते हैं। जैसे हम x को सिर्फ x में से घटा सकते हैं, y को हम y में से घटा सकते हैं, x को हम y में से नहीं घटा सकते। तो एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। पहला है हमारा 4x माइनस 3x, 4x में से हमें 3x को घटाना है। तो 4 में से जब 3 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1, और 1 को हम लिखते नहीं हैं, तो यहाँ बचेगा खाली हमारे पास x। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, यहाँ लिखा है 4 पेन, यहाँ लिखा है 3 पेन, x को आप पेन मान लो। 4 पेन में से जब 3 पेन जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1 पेन।
ऐसे ही 5y में से हमें 2y को घटाना है। 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा और y को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब हमें 6x में से y को माइनस करना है, तो ये नहीं हो सकता। एक जैसे ही अक्षर आपस में जोड़े या घटाए जा सकते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन है हमारा वही आंसर हो गया। तो एक बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा है 5x प्लस 9y माइनस 2x माइनस 3y। तो हम x वालों को x वाले में से घटाएंगे। यहाँ लिखा है 5x, यहाँ लिखा है 2x। तो 5 में से जब 2 जाएगा तो बचेगा 3x। अब हम y वालों को ढूंढेंगे, एक ये है, एक ये है। 9y में से जब 3y बच जाएगा तो हमारे पास बचेगा 6y। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोनों आपस में जोड़े या घटाए नहीं जा सकते, ये दोनों अलग अलग अक्षर हैं, ये x है, ये y है। गुणा करना सीखते हैं। तो गुणा का नियम है कि गुणा में घात जुड़ जाती है। अब जिसको पता नहीं हो कि ये घात क्या होती है उसको मैं बता दूं। जैसे यहाँ मैंने कोई अक्षर लिखा है, x लिख दूं और x के ऊपर छोटा सा मैं 2 बना दूं, तो ये जो ऊपर 2 है इसको हम x की घात कहते हैं। और इसको पढ़ते कैसे हैं, x की घात 2। जैसे यहाँ लिख दूं y के ऊपर छोटा सा 3 बना दूं, इसको हम कहेंगे y की घात 3। तो कुछ क्वेश्चंस हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा x गुणा x। अब x के ऊपर तो कोई भी नंबर नहीं लगा है। जिसके ऊपर कोई भी नंबर नहीं रहेगा उसका 1 रहेगा। जहां कुछ भी नहीं होता वहां 1 होता है। इसकी घात भी 1 है और इसकी घात भी 1 है। 1 को हम कभी भी लिखते नहीं है। तो 1 और 1 कितनी हो जाएगी, 2। गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 1 और 1 कितनी हो गई, 2। ऐसे ये है y की घात 2 गुणा y की घात 3। तो यहाँ y लिखेंगे और घातें जुड़ जाएंगी, 2 और 3 हो जाएगा 5। तो यह आ गया y की घात 5। तीसरा है x की घात 2 गुणा y। अब देखिए x अलग अक्षर है, y अलग अक्षर है, तो इनकी गुणा नहीं होगी। इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। बस जो ये गुणा का निशान है उसको हम हटा देते हैं। चौथा है 2x गुणा 4x की घात 2। अब इसके साथ यहाँ पर नंबर भी लगे हुए हैं। जैसे यहाँ 2 लगा हुआ है, यहाँ 4 लगा हुआ है। तो जब ऐसे नंबर लगे रहेंगे तो इनकी गुणा हम अलग से कराएंगे। 2 4 हो जाएगा हमारा 8 और x वालों के लिए हमारा नियम वही रहेगा, इनकी घातें जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा x। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। तो ये आ गया 8x की घात 3। पांचवा है हमारा 3x गुणा 6y। तो ये जो नंबर लगे रहेंगे इनकी गुणा अलग से होगी। 6 3 हो जाएगा 18। अब x अलग नंबर, x अलग अक्षर है, y अलग अक्षर है, तो इन दोनों की गुणा नहीं हो सकती। इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, बस गुणा का चिन्ह यहाँ से हटा देंगे। भाग करना सीखते हैं। भाग का नियम है कि भाग में घात घट जाती है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा x की घात 4 भाग x की घात 2। तो घातें घट जाएंगी तो x को तो हम ऐसे ही लिखेंगे। 4 में से 2 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2। तो ये आ गया x की घात 2 आंसर। दूसरा है y की घात 6 भाग y की घात 3। तो y को ऐसे ही लिखेंगे और घातों को घटा देंगे। 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। तो y की घात 3 आ गया हमारा आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा x की घात 2 भाग y। अब x अलग अक्षर है, y अलग अक्षर है, तो इन दोनों का भाग नहीं होगा। बस इसको हम ऐसे लिख देंगे, x की घात 2 बटे y, क्योंकि भाग का मतलब भी बटे होता है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। चौथा है हमारा 4x की घात 2 भाग 2y। अब देखिए इसमें साथ में नंबर भी लगे हुए हैं। यहाँ 4 लगा हुआ है, यहाँ 2 लगा हुआ है, तो इनका भाग अलग से होगा। तो पहले इसको बटे की फॉर्म में लिख लेते हैं। 4x की घात 2 बटे 2y। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 2 4। तो हमारे पास आएगा 2x की घात 2 बटे y। अब ये दोनों तो आगे सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि x अलग अक्षर है, y अलग अक्षर है, तो यही आ गया हमारा आंसर। आई होप आप लोग जोड़ घटाव गुणा भाग सीख गए होंगे। गुणनखंड और समीकरण हल करने वाला वीडियो हमने अलग से बनाया है। अगर उसको भी इसी में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वो वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। और अगर हाँ चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहती हैं।